परशुराम जी के ऐसे शिष्य जिनकी शक्ति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिनकी उपस्थिति ही इतिहास की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त थी। कुछ शिष्य ऐसे जिन्होंने अपने बल से दुनिया को चुनौती दी, कुछ ऐसे जिन्होंने ज्ञान से साम्राज्य बनाए, और एक ऐसा भी जिसका नाम इतिहास में कम लिया जाता है, लेकिन जो हर क्षण अपने गुरु के साथ खड़ा रहा। आप देख रहे हैं भक्ति भाव। तो चलिए आज जानते हैं भगवान परशुराम के उन महान शिष्यों की कहानी जिन्होंने युगों पर अपनी छाप छोड़ी। भगवान परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, वो स्वयं क्रोध और तपस्या का जीवंत रूप थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। लेकिन इतने विनाश के बाद उन्होंने एक बहुत गहरी सच्चाई को समझा। शक्ति का अर्थ केवल नाश करना नहीं होता, उसे दिशा देना भी उतना ही आवश्यक है। यहीं से शुरू हुआ उनका दूसरा रूप, एक गुरु का रूप। उन्होंने ठाना कि वह अपनी संपूर्ण विद्या केवल उन लोगों को देंगे जो उस शक्ति को संभाल सके, और इसी निर्णय ने जन्म दिया उन महान शिष्यों को जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की। देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, केवल एक योद्धा नहीं थे, वो त्याग की मूर्ति थे। उनका जीवन एक ऐसे निर्णय से बदल गया जिसमें उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। उन्होंने न केवल राज सिंहासन छोड़ा, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया। यही प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। जब उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की, तब वो केवल अस्त्र चलाना नहीं सीख रहे थे, वो युद्ध का धर्म सीख रहे थे, संयम सीख रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण, शक्ति का संतुलन सीख रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीष्म रणभूमि में उतरे, तब उनका स्वरूप किसी देवता से कम नहीं था। उनकी उपस्थिति ही शत्रुओं के मन में भय पैदा कर देती थी। हजारों सैनिक एक दिन में उनके सामने गिर जाते थे, और पांडवों के लिए उन्हें रोकना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना तब हुई जब उनका सामना स्वयं उनके गुरु परशुराम से हुआ। ये युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, ये सिद्धांतों का युद्ध था, और ये कई दिनों तक चला। धरती कांप उठी, आकाश तक इसकी गूंज पहुंची, लेकिन अंत में कोई विजेता नहीं निकला। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि भीष्म केवल एक शिष्य नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुके थे जो अपने गुरु के समकक्ष खड़ी हो सकती थी। अब आगे बढ़ते हैं उस शिष्य की ओर जिसका नाम इतिहास में कम लिया जाता है, लेकिन जो परशुराम जी के सबसे निष्ठावान साथियों में से एक था, अकृतवर्ण। अकृतवर्ण केवल एक शिष्य नहीं थे, वो परशुराम जी की छाया थे। जब परशुराम जी युद्ध के लिए निकलते, जब वो तपस्या में लीन होते, जब वो अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करते, तब हर क्षण अकृतवर्ण उनके साथ रहते थे। उनकी शक्ति का प्रदर्शन युद्ध भूमि में कम दिखाई देता है, लेकिन उनका महत्व उससे कहीं अधिक गहरा है। वो शिष्य थे जिन्होंने शक्ति के पीछे छिपे अनुशासन को समझा, जिन्होंने गुरु की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। ये हमें ये सिखाता है कि हर महान गुरु के पीछे एक ऐसा शिष्य भी होता है जो बिना नाम और प्रसिद्धि के पूरी निष्ठा से खड़ा रहता है। अब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने गरीबी देखी, अपमान सहा, लेकिन उनके अंदर ज्ञान की प्यास कभी कम नहीं हुई। जब वो परशुराम जी के पास पहुंचे, तब परशुराम अपने सभी भौतिक संसाधन दान कर चुके थे। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय अपने ज्ञान के, और द्रोणाचार्य ने वही मांगा। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया उस विद्या को पाने के लिए जो उन्हें दुनिया का सबसे महान गुरु बना सकती थी। परशुराम जी ने उन्हें हर अस्त्र का ज्ञान दिया, हर युद्ध कला सिखाई, और वही ज्ञान आगे चलकर उन्होंने पांडवों और कौरवों को दिया। महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य सेनापति बने, तब उनकी शक्ति का वास्तविक रूप सामने आया। वो अकेले ही युद्ध की दिशा बदल सकते थे। उनके पास इतनी क्षमता थी कि वो बिना अस्त्र उठाए भी केवल अपने कौशल से सेना को पराजित कर सकते थे। लेकिन उनके जीवन में भी एक कमजोरी थी, उनका पुत्र अश्वत्थामा।
और यही प्रेम अंत में उनकी हार का कारण बना। अब तक हमने उन शिष्यों को समझा जिन्होंने त्याग, सेवा और ज्ञान के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। लेकिन परशुराम जी के शिष्य केवल यहीं तक सीमित नहीं थे, क्योंकि आगे जिन दो नामों का वर्णन आता है वे शक्ति, नियति और युग परिवर्तन की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं महारथी कर्ण की। कर्ण एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने जितना महान माना उतना ही गलत समझा भी। उनका जन्म ही असाधारण था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से, कवच और कुंडल के साथ, लेकिन जन्म से मिली दिव्यता के बावजूद समाज ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। उन्हें हमेशा एक सूत पुत्र के रूप में अपमान सहना पड़ा, और यही अपमान उनके भीतर एक आग बन गया। ये आग केवल बदले की नहीं थी, ये खुद को साबित करने की थी। जब कर्ण परशुराम जी के पास पहुंचे तब उन्हें ये ज्ञात था कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण बताया और शिक्षा प्राप्त की। लेकिन ये केवल छल नहीं था, ये एक ऐसा निर्णय था जो उनकी पूरी नियति को बदलने वाला था। परशुराम जी ने उनमें असाधारण प्रतिभा देखी और उन्हें अपना प्रिय शिष्य बना लिया। कर्ण ने इतनी मेहनत और समर्पण से शिक्षा प्राप्त की कि वो अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों में गिने जाने लगे। उनके बाणों में ऐसी गति और शक्ति थी कि वो अकेले ही सेना को रोक सकते थे। रणभूमि में उनका आत्मविश्वास, उनकी स्थिरता और उनका साहस उन्हें एक अलग ही स्तर पर खड़ा करता था। लेकिन नियति हमेशा सरल नहीं होती। एक दिन जब परशुराम जी उनके गोद में विश्राम कर रहे थे, तब एक कीट ने कर्ण की जांघ को भेद दिया। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद को भंग नहीं होने दिया। उनके शरीर से रक्त बहता रहा, लेकिन उन्होंने स्वयं को स्थिर रखा। जब परशुराम जी की आंख खुली और उन्होंने ये दृश्य देखा, तब उन्हें समझ आ गया कि कोई सामान्य ब्राह्मण इतना कष्ट सह नहीं सकता। सत्य सामने आया और उसी क्षण परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वो उसे भूल जाएगा। ये श्राप केवल एक वाक्य नहीं था, ये उनके पूरे जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बन गया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण अपने चरम पर थे, जब उनके सामने अर्जुन खड़े थे, तब वही क्षण आया जब उन्हें अपने ज्ञान की आवश्यकता थी, और वही क्षण था जब वो ज्ञान उन्हें छोड़ गया। एक ऐसा योद्धा जो लगभग अजेय था, वो अपने ही भाग्य से हार गया। अब अंत में बात करते हैं उस शिष्य की जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जिसकी प्रतीक्षा स्वयं समय कर रहा है, कल की। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि सत्य पहचान में नहीं आएगा, जब मनुष्य अपने ही अस्तित्व को भूल जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में अवतरित होंगे, और उस समय उनके गुरु होंगे स्वयं परशुराम। ये वही परशुराम है जिन्होंने भीष्म को तप का मार्ग सिखाया, द्रोण को ज्ञान दिया, कर्ण को अस्त्रों की शक्ति दी और अकृतवर्ण जैसे शिष्य को निष्ठा का आदर्श बनाया। अब वही परशुराम उस अंतिम शिष्य को तैयार करेंगे जो केवल एक योद्धा नहीं होगा, बल्कि एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत होगा। कहा जाता है कि कल की एक साधारण परिवार में जन्म लेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन सामान्य होगा, लेकिन उनके भीतर वो चेतना होगी जो समय के संतुलन को पहचानती है। परशुराम जी उन्हें केवल अस्त्र नहीं सिखाएंगे, बल्कि उन्हें ये भी सिखाएंगे कि कब युद्ध करना है और कब उसे रोकना है, क्योंकि असली शक्ति केवल जीतने में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। जब समय आएगा तब कल की उस अधर्म का अंत करेंगे जो धीरे धीरे पूरे समाज में फैल चुका होगा। लेकिन ये केवल बाहरी युद्ध नहीं होगा, ये एक आंतरिक परिवर्तन भी होगा, जहां मनुष्य को फिर से अपने मूल स्वरूप की ओर लौटना होगा। अब अगर इन सभी शिष्यों को एक साथ देखा जाए तो एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। भीष्म ने त्याग की शक्ति दिखाई, अकृतवर्ण ने निष्ठा की, द्रोणाचार्य ने ज्ञान की, कर्ण ने संघर्ष और सहनशीलता की, और कल की संतुलन की शक्ति का प्रतीक होंगे। तो अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि सबसे शक्तिशाली कौन था,
बल्कि ये बन जाता है कि शक्ति का सही अर्थ क्या है। क्या वह जो युद्ध जीत ले, या वह जो अपने भीतर के द्वंद्व को जीत ले, या वह जो पूरे युग को बदल दे। सच्चाई यही है, सबसे शक्तिशाली वही होता है जो अपने समय की दिशा बदल दे। और इन सभी शिष्यों ने अपने अपने तरीके से इतिहास की दिशा बदल दी। अब सवाल आपसे है, इन सभी में आपको सबसे महान और सबसे शक्तिशाली कौन लगता है? और क्या आपको लगता है कि वो समय आ चुका है जब कल्कि का अवतार इस धरती पर प्रकट होगा, या फिर वो परिवर्तन धीरे धीरे हमारे भीतर ही जन्म ले रहा है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि कभी कभी एक विचार ही एक नए युग की शुरुआत कर देता है।